हाय सेजिटेरियस। तो हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 21 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी सेजिटेरियस एंड राशि। पुरानी यादें जैसे कुछ ऐसी चीज़ें इस वीक में आपके सामने आ सकती है जो पुरानी यादों को ताज़ा कर दे। जैसे पहले की बात है, जैसे होता था ना हमारे साथ कि बचपन में जो चीज़ें हम करते थे तो जब हम वैसी कुछ चीज़ों को देखते तो जैसे कैसे यादें ताज़ा हो जाती है, एक फ्रेशनेस से आ जाती है, ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छा था वो टाइम। तो वैसा ही कुछ इस वीक में आपके सामने आ सकता है जिसमें आप कहो कि वो टाइम कितना सही था, है ना। तो या जैसे आप वापस से क्रेव कर सकते हो कि मुझे फिर से उस मोमेंट को जीना है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस कि यहाँ पे पुरानी यादें आपको परेशान भी कर सकती है इस वीक में। एक अच्छी यादें होंगी, मतलब कुछ यादें अच्छी होंगी और कुछ यादें जैसे थोड़ी सी टॉक्सिक होंगी, और जो टॉक्सिक यादें होंगी वो आपको परेशान बहुत कर सकती है। जैसे कुछ लोगों की टॉक्सिक एनर्जी, कुछ गलतियाँ आपने जो पास्ट में करी है आप उसको लेकर के बहुत गिल्ट फील कर सकते हो कि हाय मेरे से तो ये गलती हो गई थी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो जैसे ये चीज़ें बहुत आपको इस वीक में डिस्टर्ब कर सकती है। तो थोड़ा सा इस वीक में पीस क्रिएट करने की कोशिश करिएगा। ये मेमोरीज आपकी तरफ आ इसी वजह से रही है ताकि आप पीस क्रिएट करो। कब तक आप किसी चीज़ से भागते रहोगे, है ना। हर एक चीज़ की सीमा होती है, आप एक पल भाग सकते हो, 2 पल भाग सकते हो, हमेशा नहीं भाग सकते कोई चीज़ से। तो 9 ऑफ सोर्ड्स से पीस क्रिएट करने की कोशिश करिएगा इस वीक में। और अगर कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग आपको टॉन्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको बुली कर रहे हैं और आपको बुरा फील करवा रहे हैं, आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हो, आप बुरे हो, या फिर कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आपको खुद की नज़र में खुद ही बुरा बना रहे हैं, तो इस वीक में उससे भी आपको रेस्क्यू करा जाएगा। जैसे लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना पूरा दिन आपका सही गुजरता है लेकिन रात होते होते जो आपको एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, जैसे जो एंग्जाइटी भयंकर वाली आपको होती है उसकी बात ही कुछ और है। जैसे गजब की एंग्जाइटी आपको होती है ना, आप यही सोचते हो कि कब इससे मुझे छुटकारा मिलेगा। ये ना आपको आपकी मेमोरीज परेशान करती है। वे हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में बिजी एनर्जी भी रहेगी थोड़ा सा, और ये ऐसी बिजी एनर्जी होगी जहाँ पे आपको वक्त ना मिले काम करने का, आपको वक्त ना मिले कि थोड़ा सा भी आप बैठ के जिसे कहते हैं बैठ के थोड़ा सा खुद के साथ टाइम बिताओ। इतना भी आपको वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी बिजी एनर्जी रहेगी आपकी। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है जो हो चुका है उसके ऊपर आपका ध्यान बहुत है, मतलब जो बीत गया, बीता हुआ कल, उसके ऊपर आपका ध्यान बहुत है कि ये पल बीत गया, मैं इसको एंजॉय नहीं कर पाया, काश मैं एंजॉय कर पाता। जैसे ये चीज़ें सोचोगे बहुत आप, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। अगर आप नहीं उस पल में अच्छे से जी पाए तो गलती आपकी है, और प्रेजेंट में भी आप इसी चीज़ को दोहरा रहे हो, पुरानी चीज़ों को सोच करके प्रेजेंट की चीज़ों को मिस कर रहे हो। तो प्रेजेंट में जिए और अच्छे से जिए, राइट। हर एक मोमेंट को ना हैप्पी हैप्पी एनर्जी के साथ जिए, ताकि कोई भी मोमेंट मिस ना हो आपसे और आप रिग्रेट ना करो। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख करके ऐसा भी लग रहा है आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो इस वीक में, और ये जो ट्रैवल होगी ये थोड़ी सी छोटी ट्रैवल होगी। ऐसा ट्रैवल नहीं होगा जहाँ पे आप 2-4 दिन के लिए चले जाओ, नहीं, ये थोड़ी सी शॉर्ट ट्रैवल होगी जहाँ पे आप कहीं जाओ और घूम के बस आ जाओ। और आपको एक्चुअल में लगेगा कि खुद को टाइम देना या फिर खुद के साथ टाइम बिताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि जब हम खुद के साथ टाइम बिताते हैं तो हम खुद का महत्व समझ पाते हैं कि हम क्या है क्या नहीं, और हमें क्या चाहिए है क्या नहीं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। करियर वाइज ये वीक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आपका काम इतना ज़्यादा होगा कि आप में भी परेशान हो जाओ, ये सोच के कि मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझसे हैंडल नहीं हो रही चीज़ें। लेकिन एक्चुअल में अगर आप चाहोगे तो आप बैलेंस बना लोगे इन चीज़ों में, बिकॉज सेजिटेरियस साइन कुछ भी कर सकता है है ना। मुझे ऐसे लग रहा है अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आपकी जो लव लाइफ होगी वो भी थोड़े से ना, जैसे नहीं कहते रुक रुक के चल रही है, जैसे ना ही फास्ट ना ही स्लो, रुक रुक के चल रही है कुछ चीज़ें।
ओके, वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपके अगर कुछ दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं आपके, और आपको बस ऐसा लगता है कि अरे ये तो नाम के हैं, देखना ये तो काम नहीं आएंगे, तो इस वीक में वो लोग बहुत काम आएंगे जिनको आप बस नाम का दोस्त समझते हो। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे ये लोग आपका सपोर्ट बहुत करेंगे, आपका साथ बहुत देंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, लाइक सुख दुख में अच्छे लोग यही है जो मेरे काम आएंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर के लिहाज से कोई प्रमोशन या तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो एक ऐसी एनर्जी है जो क्रिएटिविटी से या फिर यू कैन से फॉर्चुनेट एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है। कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई इंसान है जो आपके तरफ आ रहा है तो ये बहुत क्रिएटिव है, और मे बी ये जो इंसान है इसको थोड़ा सा ये थोड़ा सा जागरूक है, जैसे अवेयर है चीज़ों से। मे बी आप सिचुएस अवेयर नहीं रहते हो, लाइफ में चीज़ें हो जाती है और साल 2 साल बाद रिग्रेट करते हो, लेकिन ये इंसान ना अवेयर रहता है अपने लाइफ में। इसको ये पता होता है कि इसको कब क्या करना है, कब क्या नहीं, जैसे चौकन्ना रहता है ये और यही एक इसका खासियत है कि इसको कोई जल्दी धोखा नहीं दे सकता, बिकॉज ये चौकन्ना है, इसको पता है कि कब कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। जैसे एक वैसे शख्स से आप मिल सकते हो उस वीक में। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। कुछ लोगों के लिए अगर करियर में आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये वीक रिजल्ट का है। 6 रिपीट हुआ है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, या एंड देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। तो इस वीक में डेफिनेटली डिस्टर्बिंग थॉट्स जो होते हैं, जो थॉट्स हमें खुद मतलब देखिए, एक होता है वो थॉट जो हमें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, एक वो थॉट हमें डिस्टर्ब नहीं करता जो हमें खुद के नज़र में बुरा ना बनाए, लेकिन वो थॉट्स जो हमने पास्ट में गलतियाँ कर रखी है और उसके रिलेटेड अगर कुछ थॉट्स आते हैं ना तो वो हमें एंग्जाइटी देते हैं। तो इस वीक में थोड़ा सा पीस क्रिएट करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश करिएगा, आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। तो याद से कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसी काम नहीं करने हैं, कोई भी ऐसी गलत चीज़ें नहीं करनी है जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स ख़त्म हुए हैं वो वापस से एग्जैक्टली जैसे थे पहले वैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ से अवेयर रहिएगा कि आप गलती कहीं नहीं कर रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आप लोगों को हर्ट कर रहे हो या फिर आप खुद को हर्ट कर रहे हो। ये जो वीक है ये बेसिकली विश फुलफिलमेंट का वीक है। यहाँ पे बहुत सारी आपकी विशेस पूरी होंगी, जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो बहुत ही वैसा वीक है। बस थोड़ा सा मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आपके खुद के थॉट्स परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप बैलेंस बनाओगे ना तो ये चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू सजिटेरियस। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। फिर से 6 ऑफ पेंटिकल रिपीट हुआ है। ओह, वी हैव द डेविल। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। ये जो न्यू वीक है ये बेसिकली जितनी लोगों की मदद करोगे उतना ही आपके तरफ भी मदद आएगी। ये वीक वैसा है। ओके, इस वीक में थोड़ी सी हेल्प करिएगा एनिमल्स की, या फिर जो लोग आपको दिखे कि हाँ यार इन लोगों को दिक्कत बहुत है, उन लोगों को हेल्प करिएगा ज़रूर। उससे कहीं ना कहीं अगर आपका कुछ बुरा कर्म भी रहा है पास्ट लाइफ में तो वो चीज़ें भी क्लियर होंगी। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ी सी मतलब लोग जो होते हैं वो अपनी गलती को मानते नहीं हैं, और आप एक ऐसे शख्स हो सेजिटेरियस जो हर एक चीज़ में अपनी गलती ठहराते हो, जिसकी वजह से ना आप खुद को हर्ट बहुत कर लेते हो जाने अनजाने में। तो 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से खुद को हर्ट मत करिए, और जिसने आपको हर्ट करा या फिर जो आपके लाइफ में टावर मोमेंट लेकर के आया है, जिसने आपके लाइफ को हिला के रख दिया, जैसे जिसने बेसिकली अच्छी खासी आपकी जीवन चल रही थी लेकिन किसी ने आपकी लाइफ को जैसे एकदम बिगाड़ दिया, जैसे अच्छी खासे इंसान को जैसे एकदम रुला दिया अगर किसी ने, तो यहाँ पे उस इंसान से आपको खुद को डिटैच करने की ज़रूरत है। बिकॉज वो लोग जो आपको रुलाएं या फिर वो लोग जो आपको परेशान करें या फिर वो लोग जो आपके खुद के थॉट्स में आपको बुरा बता दें,
आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, वो लोग अच्छे नहीं होते। तो 3 ऑफ सोर्ड्स से जो अच्छा नहीं है उसको बाय बाय बोलने का इस वीक में वक्त आ गया है, ठीक है। और एक्चुअल में पता है क्या है कि आप समझ किसी और को गद्दार रहे थे और था कोई और, जैसे समझ किसी और को रहे थे कि अरे ये इंसान बुरा है, लेकिन बुरा कोई और ही है जैसे। तो जैसे उस चीज़ के बीच में डिफरेंस आप समझ जाओगे कि ये जो चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है या फिर ये जो भी कर रहा है ये कौन है और ये रीज़न क्या है इसके पीछे करने का। ओके, वी हैव द डेविल के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा बुरे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिएगा, टॉक्सिक यादों से दूर रहिएगा। जिसमें आपकी गलती हो गई है, लेट इट बी, उसमें हो गई है, अब आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो चीज़ों को चेंज करने के ऊपर मत भागिएगा, बस ये देखिएगा कि जो हो गया सो हो गया, अब चीज़ों को आगे ना बढ़ाओ आप। ओके, सो यार यही थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।